कैसे हो मेरे दोस्तों? आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल फ्लाइंग क्यूर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरी इस चैनल से अभी भी नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और हमारे फैमिली के मेंबर बन जाए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, जिससे वीडियो की महत्वपूर्ण बातें सभी तक पहुंचे। तो चलो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एयर कंडीशनर का बिल कम कर सकते हो और एनवायरनमेंट में CO2 का इमिशन भी कम कर सकते हो। CEA, सेंटर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, उसमें भी इंडिया के पावर मिनिस्टर RK सिंह ने एक सर्कुलर पास किया था सन 2019 में, जिसमें उन्होंने एक रास्ता बताया था जिससे मेरा और आप सभी का इलेक्ट्रिक यूसेज बहुत कम हो सकता है। पावर मिनिस्टर RK सिन्हा ने सर्कुलर में कहा है कि हम हमारा AC यानी कि एयर कंडीशनर का टेम्परेचर प्रॉपर रखेंगे तो अपना लाइट बिल बहुत कम हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन में कहा है कि हम सभी को अपना AC 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करना होगा। पावर मिनिस्टर RK सिन्हा ने कहा है कि एयर कंडीशनर का हर 1 डिग्री बढ़ने से 6% पावर कंजप्शन होगा, यानी कि आप जितना एयर कंडीशन टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे उतना आपका लाइट बिल कम आएगा। RK सिन्हा ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग AC से 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं, मगर सामान्य मनुष्य की बॉडी टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री होता है। इसीलिए अगर इतना कम AC टेम्परेचर रखने के कारण आपको ब्लैंकेट का उपयोग करना पड़ेगा या तो आपको मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे, और तो और इससे शरीर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि ड्राई आइस, ड्राई फेस, डी वाटरिंग यानी कि डिहाइड्रेशन, अस्थमा, हेडक और रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम यानी कि श्वासोच्छ्वास में लेने में तकलीफ। ये नोटिफिकेशन भारत में सभी बड़ी बिल्डिंग, शिपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल, गवर्नमेंट और कॉमर्शियल बिल्डिंग को उनका AC टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सेट करने का बोल दिया गया है। रिसर्च ने ऐसा भी कहा है कि पूरे भारत में जितने AC उपयोग हो रहे हैं वो सभी लोग अगर उनका AC 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दे तो एक साल में 20 बिलियन यूनिट यानी कि 10,000 करोड़ रुपए साल में बचेंगे। और अगर 50% लोग भी ये फॉलो करते हैं तो 10 बिलियन यूनिट बचेंगे, जिससे 8.2 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड कम जनरेट होगा एक साल में। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो एक पेड़ 40 साल में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस करता है। अगर 82 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड बचाना हो तो उसके लिए 82 लाख पेड़ का प्लांटेशन करना पड़ेगा फुल ग्रोथ ट्री वाले में, तब 40 साल में इतना CO2 रिडक्शन कर पाएंगे। अगर आप पेड़ नहीं ग्रोथ कर सकते तो आप सिर्फ अपना AC 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दो, जिससे पावर का बचत होगा और तो और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन भी कम होगा। अब हम बात करेंगे सबसे बड़े कंफ्यूजन की। अगर मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं AC क्यों रखूं? तो आज मैं आपको बताऊंगा AC काम कैसे करता है। तो ये आप जान के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। AC में दो यूनिट होते हैं, एक कंप्रेसर और दूसरा इंडोर यूनिट होता है। इंडोर यूनिट हवा फेंकेगा और कंप्रेसर बाहर की हवा लेकर उसको ठंडी बना के अंदर भेजेगा। अगर दिन में बाहर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप रूम में 35 डिग्री होगा। अगर आप AC चालू किया है 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड चालू किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका AC 16 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा कर देगा, क्योंकि कंप्रेसर में जो हवा ठंडी हो रही है वो तो सेम होती है, मगर कंप्रेसर रूम में ठंडी हवा फेंकते फेंकते रहता है कंटिन्यूअसली जब तक रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए तब तक। जब 16 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का तापमान हो जाता है तब कंप्रेसर कट ऑफ हो जाता है और सिर्फ फैन चलेगा। जब रूम में का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा तब फिर से सेंसर कंप्रेसर को फिर से स्टार्ट
कर देगा और 16 डिग्री सेंटीग्रेड फिर से टेम्परेचर रूम का मेंटेन कर देगा। अगर आप ऐसा मानते हो कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड करने से एसी जल्द से रूम को ठंडा करेगी, तो ये आपकी एक भ्रम और गलतफहमी है। अगर ऐसा ही भ्रम आपके फैमिली मेंबर और दोस्त और किसी को भी है, तो मेरा ये वीडियो उनको शेयर करो, जिससे उनको पता चले कि आपका रूम टेम्परेचर 16 पे रखने से, एसी को 16 में रखने से, 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने से रूम 16 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा नहीं हो जाता है। तो आप सबका इस वीडियो में प्रेजेंस होने के लिए धन्यवाद। आज हमने जाना कि हाउ टू हम रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ एसी, कैसे कम कर सकते हैं एसी का बिल, और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कैसे कम कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो। धन्यवाद।